नंबर 4 करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये इक्वेशंस आपको दे रखी है, इन्हें आपको सॉल्व करना है। चलिए ए पार्ट से शुरू करते हैं। 10p इज इक्वल टू 100। तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जो वेरिएबल होता है उसे बिल्कुल आपको सेपरेट करना होता है। तो यहां p के साथ में 10 मल्टीप्लाई में है। अगर मैं दोनों तरफ इक्वेशन के मैं इसे 10 से डिवाइड कर दूं तो होगा क्या कि 10 से 10 कट जाएगा और p बिल्कुल अकेला रह जाएगा। तो यही मेरे को यहां पे करना था। और जब इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे ये कट के ये आंसर 10 आ गया। तो इन इक्वेशंस के अंदर बैलेंसिंग मेथड का मैं यूज कर रहा हूं, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी बैलेंसिंग के तरीके से ही चल रही है। अगला बी पार्ट देखिए। 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100। तो जब भी आपकी किसी इक्वेशन के अंदर दो फंक्शन हो, यानी प्लस माइनस हो और मल्टीप्लाई और डिवाइड हो, तो ध्यान रखना पहले प्लस और माइनस वाली चीज को एलिमिनेट किया जाता है। तो मेरा पर्पस पहला इस 10 को हटाना होगा। तो इस 10 को हटाने के लिए मैं दोनों तरफ -10 कर दूंगा। इक्वेशन के दोनों तरफ -10 कर दूंगा। इससे होगा ये कि ये प्लस का 10 इस -10 से कट जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। अब यहां पे 10p रह गया है और यहां 100 में से 10 माइनस किया तो ये 90 रह गया। अब p के पास 10 मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई की चीज को हटाने के लिए हमें दोनों तरफ डिवाइड करना होता है। तो दोनों तरफ मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा। तो 10 से 10 कट गया, यहां p अकेला रह गया और 90 को 10 से डिवाइड किया तो आंसर 9 आ गया। तो हमेशा याद रखना पहले प्लस माइनस वाली चीज को खत्म करना होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड वाली को खत्म करना होता है। गलती से ये मत कर देना कि पहले आप मल्टीप्लाई वाली या डिवाइड वाली चीज को छेड़े, ऐसा मत करना। चलिए सी पार्ट देखिए। p/4 इज इक्वल टू 5। अब यहां p के डिवाइड में है 4, इस 4 को मुझे हटाना है। तो पहले तो मैं अपनी इक्वेशन को लिख लेता हूं इसको प्रॉपर फॉर्म में। अब p को हटाने के लिए, सॉरी, ये जो p के साथ 4 है डिवाइड में, इसे हटाने के लिए दोनों तरफ मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इससे मेरा ये काम हो जाएगा कि 4 से 4 खत्म हो जाएगा, मेरा वेरिएबल जो है अकेला बच जाएगा। सर यहां 4 है ना, मुझे 4 लिखना था और यहां 5 4 20 हो गया। तो इतना सा सिंपल है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चंस के अंदर आप इसकी खूब प्रैक्टिस कर चुके हैं। डी पार्ट देखिए। -p/3 इज इक्वल टू 5 है। तो डिवाइड की चीज है यहाँ पे 3। डिवाइड की चीज को हटाने के लिए दोनों तरफ उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये मैंने इक्वेशन उतारी और ये 3 है, इस 3 से मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो इससे 3 से 3 कट जाएगा और वेरिएबल अकेला रह जाएगा। तो यहां -p इज इक्वल टू, यहां 5 3 15 हो गया है। अब ये -p इज इक्वल टू 15 है, तो सिर्फ p कितना होगा? ये माइनस है ना, माइनस का मतलब है यहाँ पे -1p है, ये है इसका मतलब। तो जब p यहाँ अकेला छोड़ेंगे हम, तो ये जो -1 है इसका कोफिशिएंट वो इधर डिवाइड में चला जाएगा, यानी ये इसको -15 बना देगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इसे -15 लिख सकते हैं। ये इसका आंसर हुआ। चलिए इसके बाद ई पार्ट देखिए। ई के अंदर 3/4p इज इक्वल टू 6 लिखा हुआ है। p के पास दो चीजें हैं, एक मल्टीप्लाई में है 3 और एक डिवाइड में है 4, इज इक्वल टू 6 है। तो मैं बता दूं आपको, जब भी आपका कोई वेरिएबल हो उसके साथ में मल्टीप्लाई और डिवाइड दो चीजें हों, तो एक ही स्टेप के अंदर आप उन दोनों को हटा सकते हैं। देखिए कैसे, ये p और ये 3/4 इज इक्वल टू 6, ये मैंने लिख ली इक्वेशन। इस 3 को हटाने के लिए मुझे दोनों तरफ 3 से डिवाइड करना होगा, यहां भी और यहां भी। और ये जो 4 नीचे है डिवाइड वाला, इसे हटाने के लिए मुझे दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये एक ही स्टेप में हो जाता है, इसके लिए आपको बार बार के स्टेप करने की जरूरत नहीं है। अब ये 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, यहां p अकेला बच गया। यहां सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 1 3, 3 2 6, 2 4 8। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड की चीजें एक ही स्टेप में हट जाती हैं, लेकिन ध्यान रखना जब आप यहां लिखते हैं तो वही चीज यहां भी लिखनी होती है। जैसे यहां 4 से मल्टीप्लाई किया तो तुरंत यहां भी लिख दो, यहां 3 से डिवाइड किया तुरंत यहां भी लिख दो। दोनों तरफ लिखना जरूरी होता है, उससे बैलेंस रहती है इक्वेशन। एफ पार्ट देखिए।
3s इज इक्वल टू -9। तो यहाँ पे पहले तो मैं इक्वेशन को ही लिख लेता हूँ। अब s के पास 3 मल्टीप्लाई में है, अगर मैं दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 3 से 3 कट जाएगा, s मेरा अकेला रह जाएगा। तो यही मैंने यहाँ पे कर दिया। तो s इज इक्वल टू -9/3 से डिवाइड करें तो -3 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जी इक्वेशन के अंदर 3s + 12 इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे दो फंक्शन है, देखिए एक तो प्लस की चीज़ है और एक मल्टीप्लाई की चीज़ है। तो पहले हम प्लस वाली चीज़ को ख़त्म करेंगे। ये 3s + 12 इज इक्वल टू 0। ये +12 ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पे -12 लगाऊंगा। अब यहाँ लगाया है तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा। प्लस और माइनस के ख़त्म हो गए, यहाँ 3s रह गया है और ये 0 - 12 -12 बन गया। तो प्लस वाली चीज़ मैंने ख़त्म कर दी। अब s के पास ये जो 3 है इसे मुझे हटाना है, ये मल्टीप्लाई में है तो इसी से यानी 3 से ही मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा। अब 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ s बच जाएगा और इधर का आंसर आ जाएगा -4। तो s की वैल्यू -4 हो गई। h पे देखिए 3s इज इक्वल टू 0। यहाँ s के पास जो 3 है ये मल्टीप्लाई में है। अगर मल्टीप्लाई की चीज़ होती है तो उसी नंबर से दोनों तरफ हमें डिवाइड करना होता है, तभी वो आपस में ऐसे कट जाते हैं। तो मैंने 3 से ही दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। 3 से 3 यहाँ कट गया, s यहाँ पे अकेला रह गया। यहाँ 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आ गया। इसके बाद आई पार्ट देखिए, 2q इज इक्वल टू 6। छोटी सी इक्वेशन है, q के पास इसमें 2 है और वो मल्टीप्लाई में है। तो इस 2 को हटाने के लिए दोनों तरफ मुझे 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। कर दिया मैंने 2 से डिवाइड, ये 2 इस 2 से कट जाएगा तो q अकेला रह गया। यहाँ पे 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया। ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 2q - 6 इज इक्वल टू 0 जे पार्ट में। अब यहाँ दो फंक्शन है, एक तो माइनस की चीज़ है वेरिएबल के पास में और एक वेरिएबल के पास ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में है। तो पहले मेरा पर्पस इस माइनस वाले को ख़त्म करना होगा। तो 2q - 6 इज इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन। -6 को ख़त्म करने के लिए मुझे यहाँ +6 लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे लगाया है तो बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को यहाँ भी लगाना पड़ेगा। अब ये +6 इस -6 को कैंसिल कर देगा, क्योंकि प्लस माइनस की चीज़ें ख़त्म होगी यानी कि 0 हो गया। इधर बच गया है सिर्फ 2 और ये q, इधर 0 + 6 6 हो गया। अब q के पास 2 है, ये मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई की चीज़ को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ उसी नंबर से हमें डिवाइड करना होता है। तो दोनों तरफ मैंने 2 से डिवाइड कर दिया इक्वेशन को। ये 2 इस 2 को काट देगा, तो यहाँ सिर्फ q बच गया इज इक्वल टू 6 को डिवाइड किया 2 से तो ये 3 आ गया। ये q का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं के पार्ट में। यहाँ भी दो फंक्शन है, एक तो प्लस का फंक्शन है और एक यहाँ q के साथ में मल्टीप्लाई है। तो पहले मुझे प्लस वाली चीज़ को ख़त्म करना है। तो 2q + 6 इज इक्वल टू 0, ये मेरी इक्वेशन है। +6 को ख़त्म करने के लिए मुझे यहाँ -6 लगाना पड़ेगा। यहाँ लगाया है तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन में एक काम हमें दोनों तरफ करना पड़ता है सेम सेम, तभी बैलेंस बना रहता है। +6 - 6 ख़त्म हो गए, यहाँ 2q बच गया, इधर 0 - 6 - 6 हो गया। अब q के पास 2 मल्टीप्लाई में है, इस 2 को ख़त्म करने के लिए मुझे दोनों तरफ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इक्वेशन को। अब ये 2 इस 2 को ख़त्म कर देगा, कर दिया ख़त्म, यहाँ सिर्फ q बच गया। और यहाँ पे -6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -3 आ गया। L पार्ट पे चलिए। 2q + 6 इज इक्वल टू 12। यहाँ भी दो फंक्शन है, एक तो प्लस का फंक्शन है और एक मल्टीप्लाई का फंक्शन है। तो पहले इस प्लस वाले को हटाना है। तो 2q + 6 इज इक्वल टू 12, ये है इक्वेशन। +6 हटाने के लिए -6 लगाना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ लगाया है तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा। ये प्लस और माइनस आपस में ख़त्म होके 0 बन गए। यहाँ सिर्फ 2 और ये q रह गया। इज इक्वल टू 12 - 6 तो 6 होता है।
अब Q के पास 2 है, ये टेंशन दे रहा है, इसे भी ख़त्म करना है और ये मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई जब होता है तो उसे ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हमें उसी नंबर से डिवाइड करना होता है ताकि वो नंबर उससे कट जाए। अब 2 से 2 कट गया, यहाँ पे सिर्फ Q बच गया, इज इक्वल टू 6 को 2 से डिवाइड किया तो ये आंसर 3 आ गया। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप ये सीख गए होंगे कि इक्वेशंस को बैलेंसिंग मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। याद रखना, पहले प्लस और माइनस वाली चीज को हटाया जाता है, उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली का नंबर आता है। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।